जब आपके सामने जीवन में कई परेशानी आती है तो आपको ये नहीं सोचता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम अपने से बड़ों की या किसी न किसी की राय लेते हैं। तो मेरे मन में भी एक ये सवाल आया कि क्यों ना अपन इस तरफ जाएं और लोगों की समस्याओं का हल निकालें और उनको एक सही मार्गदर्शन कराएं। कुछ सहेलियां हैं जिनकी भी कुंडली मिलाकर शादी हुई भी है, फिर भी उनकी जिंदगी में दोष ऐसे आ रहे हैं, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इन चीजों पर भरोसा कैसे करें? एक आम इंसान की अगर हम दृष्टि से देखें तो पंडित जी को भी हम लोग कन्विंस कर देते हैं कि पंडित जी कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से लड़का मिला है, लड़की मिली और बहुत मुश्किल से रिश्ता हुआ है। हाँ। तो आप तो कैसे भी नाम से करके या कुंडली से करके आप रिश्ता कर दीजिए जी। तो उस समय ये क्या होता है, ये मजबूरी हो जाती है तो रिश्ता कर देते हैं। लेकिन गिरोहों का फर्क हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है जी। ये सबसे बड़ी बात है। बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर एजुकेशन हो, हर कोई उलझा हुआ रहता है और सबको जानना होता है भविष्य, कि हमारे आने वाले भविष्य में हमारी इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। और ये समाधान किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो आपके सिर्फ हाथ देखकर आपकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। आज हमारे स्टूडियो में भी एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है और इस खास मुलाकात में आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपसे एक ऐसी शख्सियत को जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली नहीं, अगर आप हाथ दिखा देंगे तो आपका भूत वर्तमान भविष्य सब खोल कर रख देंगे आपके सामने। जी हाँ, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य हर्षद त्रिवेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चेतना जी नमस्कार। सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपके बारे में सुना है मैंने, जयपुर की आप अच्छी और फेमस शख्सियत में से एक हैं और लोगों के जिस तरीके से मैं जानती हूँ रिव्यूज आपके बारे में, उसको देखकर सबसे पहला सवाल मेरे मन में ये आया कि आपने इतने फील्ड में अपने आप को ट्राई किया, फिर चाहे से वो मीडिया हो, फिर चाहे से वो हो कोई दूसरी चीजें, लेकिन ज्योतिष की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? मैंने क्या ना जीवन से ना बहुत सारी चीजें की हैं। बचपन से क्या ना था, ऐसा था ना कुछ अलग हटके कोई कार्य करें अपन जिससे अपनी एक पहचान हो, लोग आपको जाने आपके नाम से। जी। आज की दुनिया में है ना सब लोग यही चाहते हैं ना कि आप किसी न किसी रूप के अंदर फेमस हो और आपका एक नाम हो, फेमस हो, लोग जाने आपके नाम से। और मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट था ज्योतिष के अंदर, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे और हमारे दादाजी जो थे वो ज्योतिष आचार्य थे और बहुत अच्छे पंडित थे। बहुत लोग उनके पास आते थे पूछने के लिए, तो इसलिए तो अब ये आप जेनेटिकली मान सकते हैं, विरासत में मिला है मेरे को ये पूरा। तब मेरा रुझान बढ़ा ज्योतिष की तरफ। तो जब आपके सामने जीवन में कई परेशानी आती है तो आपको ये नहीं सोचता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम अपने से बड़ों की या किसी न किसी की राय लेते हैं। तो मेरे मन में भी एक ये सवाल आया कि क्यों ना अपन इस तरफ जाएं और लोगों की समस्याओं का हल निकालें और उनको एक सही मार्गदर्शन करें। जी। ये एक बहुत ही अच्छी सोच होती है और जब आप अपने आप पर ट्राई कर लेते हैं कोई चीजें, तो लगता है कि अगर हम दूसरों का जितना भला कर सके उतना अच्छा है। वो मेन चीज है, यही कारण था ज्योतिष ज्ञान के अंदर आने का। जी। पर मैंने जाना है कि आपका तो खुद का बिजनेस भी है, तो आप समस्याओं का समाधान कैसे कर पाते हैं लोगों का? मैं आपको बताऊं कि मैं एक नहीं 2-3 तरह के काम करता हूं। जैसा आपने जाना कि बिजनेस है, बिजनेस के अलावा जो मेरा मेन ऑफिस है वहां पे मैं बैठता हूं, तो मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं और जो लोग नहीं आ पाते तो वो फोन के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा अपने हाथ का फोटो या डेट ऑफ बर्थ जो भी उनका होती है वो मेरे को भेज देते हैं। फिर उसके अनुसार उनको पहले मैं देखता हूँ, उनके हाथ को रीड करता हूँ, उनकी कुंडली देखता हूँ, उसके बाद फिर उन लोगों को बताता हूँ। जी, ये है ये प्रोसेस पूरा आप फॉलो करते हैं? ये प्रोसेस ऐसा होता है, इस तरह का प्रोसेस जी। चलिए मैं बात करती हूँ एक ऐसी ही रिश्तों की उलझन की। आप मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता होता है। आजकल रिश्ता जोड़ने में जितना समय लगता है, ढूंढने में माँ बाप को जितना समय लगता है, लेकिन टूटने में उससे भी कम वक्त में टूट जाता है। और बहुत से ऐसे कारण होते हैं, सुनाई नहीं देता है, विश्वास नहीं होता कि इस कारण से भी क्या रिश्ता टूट सकता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी समस्याएं आती हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है? चेतना जी, सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना कि पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग होती है। मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग।
आज आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जब शादियां हुआ करती थी तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो सबसे पहले कुंडली मिलान किया करते थे। कि वो कुंडली मिलान इसलिए किया करते थे कि आने वाले भविष्य में इन लोगों के जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, कि 2 साल बाद 5 साल बाद किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में कि माता पिता के अनुसार शादी होती थी और आजकल अपने हिसाब से शादी होती है। लोग अपना जो पति हैं या अपने जो प्रियतम है वो अपने हिसाब से चुनते हैं जी। उसके बाद उनको सही डिसीजन नहीं मिल पाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे आप लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, एक बार अपनी कुंडली दिखा करके अपने बारे में जान करके सामने वाले के बारे में जान करके उसके बाद आप आगे बढ़े तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। इससे क्या होता है ना कि अगर कोई भी हमारी कुंडली में किसी भी तरह का दोष है तो उसका हल अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो हल निकाले जाते हैं, मान लीजिए कि शादी से पहले कुंडली मिला ली आपने, पेड़ से शादी करा दी या फिर किसी से भी करा दी, तो क्या वास्तविकता में ये सच है कि ऐसे दोष उतर जाते हैं? बिल्कुल ये सत्य है। सत्य इस बात का सत्य है कि आज अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाएंगे तो आप साइंस की तरफ जाएंगे या एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएंगे तो साइंस भी जो शुरू होती है वो एस्ट्रोलॉजी से ही शुरू होती है। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है कि आज जितनी भी सारी चीजें हैं वो ज्योतिष के माध्यम से। आप आज जाकर के देखिए, जो हमारे पहले गुरु हुआ करते थे उन्होंने सबके बारे में गणना कर रखी है जी। 7 ग्रहों के बारे में गणना कर रखी है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे अपन बोलते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आप ये देखिए कि प्लैनेट के अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है, तो वो संडे, वो आ गया आपका रविवार आ गया, ठीक है। उसके बाद चंद्र, सबसे उसके बाद में चंद्र आता है तो वो सोमवार हो गया। उसके बाद फिर मंगल गिरे तो मंगलवार आ गया, बुध गिरे तो बुधवार आ गया। तो इसी तरह से क्या है ना कि ये पूरी सृष्टि उसी तरह से बनी हुई है। इसलिए क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में आप एक मंगल दोष होता है। हमारी कुंडली के अंदर मंगल दोष, 2 तरह के मंगल दोष होते हैं। पहला होता है आंशिक मंगल दोष जी, और दूसरा होता है उच्च मंगल दोष। क्योंकि हमारे में क्या होता है कि 26 तरह की कुंडली होती है, लेकिन 26 तरह की कुंडली के अंदर 3 तरह की कुंडली जो होती है वो मान्य रखती है हमारे जीवन के अंदर। एक होती है लगन कुंडली, एक होती है आपकी नवमांश कुंडली और एक होती है चंद्र कुंडली। अगर लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से दोनों से आदमी या औरत अगर मांगलिक होते हैं तो वो उच्च मांगलिक कहलाते हैं। और अगर लगन कुंडली से मांगलिक हैं और चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं है तो आंशिक मांगलिक कहलाते हैं जी। तो मंगल दोष से जीवन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर स्त्री उच्च मांगलिक है और पुरुष नहीं है तो हमेशा स्त्री जो है वो पुरुष के ऊपर भारी रहेगी। मांगलिक दोष पुरुष पर ज्यादा आ जाए। जी हाँ, सुना है, जैसा कि आपने कहा कि बड़े बुजुर्ग घर में हैं, कुंडलियां मिलाते हैं तो मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। हाँ, तो वो दोष बैलेंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सुना है। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बैलेंस नहीं होता है। फिर भी आपको एक बार पूजा कराना जरूरी होता है एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के, जिनको भी आप मानते हैं, जो आपके घर, आजकल तो क्या है ना घर के भी ज्योतिष अपने होते हैं, खुद के होते हैं, तो उनसे अपन को मंगल की एक बार पूजा करानी चाहिए। मंगल की पूजा करा के फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सर माफ कीजिएगा, एक रियल एग्जांपल के तौर पर मैं पूछना चाहूंगी, कुछ सहेलियां हैं जिनकी भी कुंडली मिलाकर शादी हुई भी है, फिर भी उनकी जिंदगी में दोष ऐसे आ रहे हैं, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इन चीजों पर भरोसा कैसे करें? एक आम इंसान की अगर हम दृष्टि से देखें कि कुंडली मिला के ही तो शादी की थी, फिर क्या, फिर ये दोष क्यों आ रहे हैं? कई बार क्या होता है ना कि जल्दबाजी के अंदर, मैंने काफी सारे अपने जीवन के अंदर केसेस देखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये ज्योतिष का काम करता हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब पंडित जी से मिलते हैं तो पंडित जी को भी हम लोग कन्विंस कर देते हैं कि पंडित जी कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से लड़का मिला है, लड़की मिली और बहुत मुश्किल से रिश्ता हुआ है, तो आप तो कैसे भी नाम से करके या कुंडली से करके आप रिश्ता कर दीजिए। तो उस समय ये क्या होता है, ये मजबूरी हो जाती है तो रिश्ता कर देते हैं। लेकिन ग्रहों का फर्क हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। और फिर दूसरी एक सबसे बड़ी बात होती है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जीवन के अंदर। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नहीं होगी तो उनके जीवन में कलेश चलेगा ही चलेगा जी। गिरे अपना काम करेंगे और वो अपना काम करेंगे, ये एक सबसे बड़ा कारण। ये आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कितने ऐसे केसेस सुलझा दिए हैं, जैसा कि आप ज्योतिष बताते हैं, आपके पास कितने केसेस आए और कितने उसमें से सुलझ गए? आपके कांटेक्ट में तो होंगे ही। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि आज
इस काम को करते करते मेरे को बहुत साल हो गए हैं, तो मेरे तो क्या भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में क्लाइंट रहते हैं, मैं आपको सच बताऊं। तो काफी ऐसे केसेस है जो मैंने सुलझाए हैं, और ऐसे ऐसे केसेस मैंने सुलझाए हैं जो मतलब जा रहे हैं सिर्फ मॉर्निंग में तैयार होकर के बैठे हुए हैं, और वो जा रहे हैं सिर्फ कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तलाक लेने के लिए, और मैंने उनको एक फोन किया, उनका फोन आया एक लास्ट बार मेरे पास, और मैंने उनको समझाया तो वो तलाक नहीं लिया, और आज वो 5 साल से साथ रह रहे हैं वापस। जी, एक उदाहरण मैं चाहूंगी सर कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिनसे आप ये उलझे हुए रिश्ते सुलझा देते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे बड़ी रेमेडी क्या होती है जीवन के अंदर, कि सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि पति पत्नी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरह के आडंबर और भ्रांतियों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर विश्वास करता हूँ। तो इसलिए जीवन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरी होते हैं कि पति पत्नी के बीच में अगर किसी भी तरह का कलह है तो उनको समझना चाहिए कि कलह किस कारण से हो रहा है, उसकी जड़ तक जाना चाहिए। और फिर भी अगर आपको जड़ नहीं मिल रही है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर या अच्छे ज्योतिष का सहारा आप ले सकते हैं। तो वो क्या जैसे हमारे रत्न काफी प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में, तो क्या आप उनके जरिए भी ये चीजें सुलझाते हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले कुछ रेमेडीज बताता हूँ। जैसे अगर हस्बैंड है तो उनको रेमेडीज बताता हूँ, या वाइफ है उनको रेमेडीज बताता हूँ। और रत्न हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। देखिए मैं बताऊँ, क्योंकि आज आपके पास टाइम नहीं है। आज अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है तो आपके पास टाइम ही नहीं है करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम अपनी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा बिजी होते हैं। इसलिए रतन क्या है कि रतन जब हम लोग पहनते हैं ना तो ये हमको सीधा असर करते हैं जी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने देखा होगा कि हमारा जैसे हाथ होता है, हमारे हाथ के अंदर हम लोग कहते हैं कि हमारी नसें जो हैं वो कनेक्ट होती है हमारी ब्रेन से और हमारे हार्ट से जी। है ना। आपने कभी देखा होगा जैसे सर में अगर दर्द हो रहा है तो आप अगर यहाँ दबाएंगे तो अपना क्या होता है कि सर का दर्द ठीक हो जाता है, एक्यूप्रेशर का काम करता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब कोई रतन हम लोग पहनते हैं तो जिस फिंगर के अंदर हम पहनते हैं, क्योंकि हमारे घर में 9 प्लैनेट का स्थान होता है, ठीक है, तो जब प्लैनेट से रिलेटेड रतन अपन पहनते हैं अपने हाथ के अंदर तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप करता है। क्योंकि कोई भी रतन अगर आप पहनते हैं तो उनके अंदर विंग्स होती है, नसें होती हैं। तो स्टोन की नसें और हाथ की नसें जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। वही पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है। इसलिए अगर आप रतन पहनना चाहें तो अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर के आप रतन पहने, कि मतलब ये नहीं कि आपने पूछा और किसी ने बताया तो आपने पहन लिया। आपको कितने रति का चाहिए स्टोन, कैसा रतन चाहिए, किस मेटल में आपको पहनना चाहिए, किस दिन आपको पहनना चाहिए, पहनने से पहले आपको कैसे पूजा करनी है, क्या रेमेडी करनी है, आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। इनको भी बकायदा फॉलो करना होगा, सिर्फ रत्न पहनने से ही फायदा नहीं पहनने होता से फायदा नहीं देता है। और वो आपको पूरी समस्या का समाधान करके दे रहे हैं हर्षद सर। इनके पास आप आइए, अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, पूरा समाधान इनके पास है A to Z। सर, जिन तरीके से आप ये उपाय बता रहे हैं, रेमेडीज बता रहे हैं, तो कितना समय लगता है इनको फॉलो करने के बाद रिजल्ट मिलने में? कई बार क्या होता है ना कि जब कोई रेमेडी आप करते हैं या कोई रतन पहनते हैं तो वो कभी कभी आपको बहुत ही जल्दी फायदा दे देता है। क्योंकि वो कहावत में कहते हैं ना, मैं तो आपका वेट ही कर रहा था और आप आ गए और मेरा काम हो गया जी। और कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा टाइम भी लगता है लेकिन काम जरूर होता है। कोई भी रेमेडी अगर आप आस्था और श्रद्धा से करते हैं, भगवान में विश्वास रख के या जिस भी ज्योतिष से आप पूछ रहे हैं उसके अंदर विश्वास रख करके, तो वो आपका काम 100% पूरा होता है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि मैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में काम करता हूं, तो आपसे संपर्क करने के लिए हाथ दिखाना जरूरी है, आपको वो कराना जरूरी है, तो वो आप कैसे करते हैं? दूर बैठे दूर देशों में कैसे उपाय देते हैं? आज जैसे आज मैं आपसे मिला हूँ, आपने मेरे से पूछा कि हर्षद जी मेरी जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैंने आपको कुछ रेमेडी बताई या कोई स्टोन मैंने आपको बनाया, तो आपका काम हो गया। तो आपने दूसरे को बताया, फिर तीसरे को बताया, ऐसे मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर हूँ। तो लोगों के फोन मेरे पास आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनका हाथ का फोटो मंगाता हूँ और हाथ का फोटो मंगा करके और उनकी डिटेल्स मंगा के, जैसे जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, ये 3 चीज मंगा करके उनकी कुंडली देख करके, हाथ देख करके फिर उनके भविष्य के बारे में बताता हूँ। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो आप हर्षद सर से कैसे जुड़ सकते हैं, सर ने बताया। इन सब चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूट्यूब
इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। सर, जाते जाते मैं आपसे, रिलेशनशिप पे बात चल रही है तो मैं 3 टिप मांगना चाहूंगी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि सक्सेसफुल बनाने के लिए रिलेशनशिप को, फिर चाहे से कोई भी हो, रिलेशनशिप सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं होता है, हमारा भाई बहनों का भी होता है, माता पिता का भी होता है, और विवाद इन सारे रिश्तों में हो सकता है। तो इनको लंबा चलाने के लिए और इन्हें बचाने के लिए 3 टिप हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो पति पत्नी की हो, चाहे भाई बहन की हो। अगर आप एक परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में 5, 10, 7 मेंबर हैं, तो सभी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि आप अपने जिस भी ज्योतिष को आप मानते हैं, जो आपके नज़दीकी हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष या कोई पितृ दोष या कोई इस तरह का दोष तो नहीं है जिसके वजह से हमारे परिवार में 4-5 मेंबर अगर हैं तो उनमें खटपट रहती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है सभी के बीच में। आज के ज़माने में क्या है ना कि सारा मामला क्या है ना कि आप धाप के ऊपर हुआ है कि सब लोग कहते हैं मैं, तो पता नहीं कहाँ ये मैं शब्द जो है ना ये लोगों को खा जाता है। ये मैं शब्द पता नहीं कहाँ से आया। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर रिश्तों को बचाना है तो अपने अहम पर आपको काबू पाना ही होगा। और अगर आप विश्वास रखते हैं इन चीज़ों में भी, आध्यात्मिक है और इन रत्नों में, ज्योतिष में, क्योंकि ऐसा है ना सर कि ये सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं और प्रैक्टिकली नॉलेज एक तरफ होती है, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने पितृदोष की ही बात की, आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करती है और कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल उन्हें देखना पड़ता है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो कुछ ना कहीं ये जो दोष होते हैं जिस तरीके से आपने बताया, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन पर ध्यान देना होगा अगर आपको अपना भविष्य सुखमय रखना है, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है, तो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। हर्षद सर को आप फॉलो कर सकते हैं, इनके तमाम सारे सोशल हैंडल्स के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ऐसी ही सीरीज हम सर के साथ लाते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है या फिर कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिख डालिए कॉमेंट बॉक्स में, हम उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे और ऐसी ही खास मुलाकातों का दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।